जय हिंद दोस्तों। आइए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो इसको बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर, SQUERE। वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब। एक होता है घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, इसका यूज होने वाला है अभी इन सवाल में, इसलिए इनको जानना बहुत ही जरूरी है। एक सूत्र इसको ध्यान दे रहे हैं। सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? वर्ग। a प्लस बी का वर्ग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो a प्लस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। a प्लस बी का घात 2, a प्लस बी का घात 2 भी बोल सकते हैं। घात का मतलब क्या होता है? पावर, या a प्लस बी पर पावर 2 भी बोल सकते हैं। तो सबका मतलब एक ही होता है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a के जगह पर रख दिए 2 और b के जगह पर रख दिए 3 और इसका कर दिए वर्ग, मतलब स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? a के स्थान पे क्या है? a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे क्या है? 3 है। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले क्या है? a स्क्वायर। a स्क्वायर के a के जगह पे क्या है? 2, तो 2 को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, स्क्वायर को ही हिंदी में वर्ग कहते हैं, याद रखें। प्लस b का स्क्वायर, b के जगह में क्या है? 3, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। ये 2ab ये आपस में गुना के रूप में है, इसलिए गुना का प्रयोग करेंगे। a के स्थान पे क्या है? 2 है। b के स्थान पे क्या है? 3 है। अब इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग कहने का मतलब है कि 2 को 2 बार गुना किया गया है। 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, तो यहां लिखेंगे 4 प्लस 3 का वर्ग, 3 गुना 3 कितना हुआ? 9, यहां लिखेंगे 9 प्लस इन सभी को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 2 4 और 4 तिया 12। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 12 कितना होता है? 25। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2 प्लस 5q का वर्ग। ठीक है, 2 प्लस 5q का स्क्वायर लिए इसको हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्मेट में
रखना है। तो रखिए ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2, लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है 5q, लिखेंगे 5q का स्क्वायर, प्लस 2 ए के स्थान पे क्या है 2, गुना के रूप में लिखेंगे, ये आपस में गुना के रूप में है, बी 5q, 2ab, 2 के जगह 2, ए के जगह 2, बी के जगह 5q। अब इसको हल करते हैं, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, कितना हुआ 4, 5q का वर्ग, 5q का वर्ग, 5q को 2 बार लिखना है, वर्ग का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार लिखा जाता है, तो 5q गुना 5q, 5 गुना 5 कितना होगा 25, q कितना है 2, तो q पर पावर 2 देंगे, तो यह हो गया 25q का स्क्वायर, प्लस इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20q, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4, ये हमारा एक समीकरण निकला। क्या निकला एक समीकरण, इसको ध्यान देना है, इसको हल नहीं करना है, बस इसको, ये आगे भी हल होगा बट इसको हल नहीं करना, हमें यहाँ पे सीखना था a प्लस बी के फॉर्मेट में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे बैठा सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें b का मान निकालना होता है, तो b का मान कैसे निकालते हैं, जो भी हमें सिद्ध करना होता है उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के स्थान पे रखते हैं और वहां से हम लोग b का मान निकालते हैं। तो आइए रखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, सिद्ध करना है 3m, a बराबर लिखेंगे a बराबर 3m प्लस 0, r के स्थान पे कुछ है नहीं है इसलिए 0। फिर दूसरा है a बराबर बी क्यू प्लस आर के स्थान पे दूसरा सिद्ध करना है 3m प्लस 1, तो लिखेंगे a बराबर 3m प्लस 1, r के स्थान पे यहाँ 1 है, यहाँ r के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ से क्या हो देख पा रहे हैं कि b का मान जो है 3 आ रहा है, यहाँ भी b का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि b बराबर 3, और इस मान को b के मान को यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख करके चेक करते हैं। 3, b का मान कितना है 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, r का जो मान है 3 से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर और बड़ा होगा। 3 से छोटा क्या होता है 2, 2 से छोटा क्या होता है 1, 1 से छोटा क्या होता है 0, 0 के बराबर हो गया और 3 से छोटा हो गया 2, तो r का मान हमको पता चल गया 0, 1 और 2। इस r के मान को यहाँ पे रखना पड़ेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में बारी बारी से 0, 1, 2 मान को रख करके सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए r का मान 0 रख करके चेक करते हैं। जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर में ही r का मान रखना है। तो a बराबर b को क्या माने हैं 3, b का मान 3 माने हैं, q के स्थान पे q ही रहेगा, r के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो ये क्या हो गया a बराबर हो गया 3q। हमें सिद्ध क्या करना है, a बराबर 3m। हमें बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें वर्ग की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
ये हमारा धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q आया। इसको हमें वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं। a का स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हो गया? a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग क्या होगा? 9q स्क्वायर। कैसे होगा? 3q गुना 3q करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9 q, 2 q है तो q पर पावर 2 हो गया। इस पे पावर कितना है? 1, इस पे पावर 1। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। q पर पावर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। सिद्ध क्या करना है? 3m करना है, सिद्ध करना है तो हमें 3m के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसलिए a बराबर लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, यहाँ है q स्क्वायर। इससे क्या होगा? 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बराबर 3m। ये और हमें वो पूछ भी रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो 3m यहां से सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3 के जगह 3, q स्क्वायर की जगह m मान लिए तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? m हो गया। तो बोल रहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, तो होता है। ये हो गया हमारा सिद्ध। आइए अब r का मान 1 रख करके चेक करते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर b के स्थान पे क्या माने? 3, तो लिखेंगे 3q प्लस r के स्थान पे क्या माने हैं? सॉरी, r के स्थान पे क्या है? 1, r के स्थान पे 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात बोल रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। a स्क्वायर हो गया 3q प्लस 1 का वर्ग। तो देखते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर पे ये आ गया। इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है जो आप लोग को भी बताए हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके स्थान पर ही इस मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है? 3q, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या है? a स्क्वायर, इसको लिखिए। उसके बाद यहाँ क्या है? सूत्र के अनुसार a स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे? 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या है? b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है? 2 a b, a और b जो है गुणों के रूप में है, तो a के स्थान पे क्या है? 3q, लिखेंगे 3q। फिर क्या है? b, फिर गुणों के रूप में लिखेंगे b का मान क्या है? 1। अब इसको हल करते हैं। 3q का स्क्वायर, 3q का इसका मतलब 3q को 2 बार गुना करना है। 3q गुना 3q क्या होगा? 3 गुना 3 कितना? 9। q कितना बार है? 2 बार, तो q पर पावर 2, तो लिखेंगे 9q पर पावर 2 प्लस 1 गुना 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। 1 को कितना पावर रख देंगे उसका मान 1 ही होगा। इसको गुना करें 3 दूनी 6, एकम 6, 6q हो गया, ठीक है, 6q हो गया। तो
हमें सिद्ध करना है 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 1 को क्या करना है, बाहर करना है। क्यू क्यू एक जैसा है, एक टाइप का है, इसको एक जगह पे रखना है। तो 9q का होल स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। 3 में इससे भी भाग लग रहा है, 3 में इससे भी भाग लग रहा है, इसलिए हम 3 कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन किए, यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 का रूप आया। अगर हम इसको m मान लें तो 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिए। तो अब क्या करना है, a स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, a स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, यहाँ है 3 और इसके जगह पे क्या मान लिए m, 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m मान लिए, प्लस 1 है। क्या हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो होता है, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, अब r का मान 2 लेकर के चेक करते हैं। जब r का मान 2 हो तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर b का मान कितना है 3, q प्लस r का मान कितना है 2। इसका क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात बोल रहा है, तो वर्ग करना पर लिखेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना है। a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का वर्ग, a स्क्वायर बराबर, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b। तो क्या, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। इस मान को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रखेंगे। करना है, यहाँ क्या है a स्क्वायर, यहाँ a की जगह पे क्या है 3q, लिखेंगे 3q का स्क्वायर। उसके बाद क्या है b स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, b के स्थान पे क्या है 2, लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab जो है गुणा के रूप में है, 2ab, 2 के जगह 2 ही रहेगा, a के स्थान पे क्या आ जाएगा 3q, लिखेंगे गुणा के रूप में 3q, b भी गुणा के रूप में है, b के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 3q का वर्ग, 3q को 2 बार गुना करना है, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना करना। 3 गुना 3 कितना हो गया 9q गुना q का स्क्वायर, लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसको सभी को गुना करेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12q, q को एक साइड करते हैं, 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस 4। हमें सिर्फ क्या करना है 3m प्लस 1, तो 1 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो 4 को हम 1 के फॉर्मेट में ला सकते हैं 3 प्लस 1 करके, तो लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 क्या होता है 4, तो 1 हमें मिल गया, जिससे क्या होगा हमें सिद्ध करने में आसान होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 से 9 में भी भाग लग रहा है, 3 से 12 में भी भाग लग रहा है, 3 से 3 में भी भाग लग रहा है, सभी से 3 कॉमन कर लेंगे। 3 यहां से कॉमन कर लिए, तो बचा कितना हमारे पास 3q स्क्वायर, 3 यहां से कॉमन किए बचा 4q, 3 यहां से कॉमन किए बचा 1 प्लस 1। अगर हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के जगह पे m मान ले, तो हम क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो ये हो जाएगा। तो ये लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, a स्क्वायर बराबर 3 के जगह 3, इन सभी के जगह पे m माने हैं, तो m लिखेंगे प्लस 1,
क्वेश्चन बोला था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में होता है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है।